एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रानगिर के लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची पूर्व विधायक रामबाई के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि रानगिर पंचायत के अंतर्गत गौशाला का निर्माण किया जाना है और इसी भूमि पर स्थानीय लोग कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। इसको लेकर के कलेक्टर से बातचीत करके उन्होंने इस मामले में निपटारे की मांग की है। कलेक्टर ने इस मामले पर विधिवत आवेदन देकर कार्रवाई की बात कही है तथा जांच करा करके अग्रिम कार्रवाई की बात कलेक्टर के द्वारा कही गई है। तो वहीं इस संबंध में पूर्व विधायक रामबाई सिंह ने क्या कहा, कलेक्टर इस मामले पर क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। पथरिया में मैं एक बार क्या ये कम से कम 20 साल 25 साल 50 साल बाप दादा इनकी जगह पर और अगर आपकी डिपार्टमेंट हो देखो बहुत जगह उधर लगी है गौशाला के लिए, जिसमें सरपंच और दबंग लोग कब्जा करते गरीबों की जगह ना छुड़ा और गौशाला की जगह ले जाए खाली से घरवाल भी हो सरकारी जगह की कब्जा करते हैं। ये अगर गौशाला पक्ष में लेकिन जब पशु पक्षी तभी मदद कर सकते ना जब मनुष्य बचे मनुष्य की जगह जब नहीं गुजार देते कृपा करें। आपसे निवेदन है कि जिसमें भी छोटे 2 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ में अपनों को पार कर रहे हैं, अगर आपकी कृपा हुई है तो कोई गौशाला बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बन जाए कि जहाँ किसी को नुकसान न हो। सरपंच स्वयं उस गाँव को 20 से 25 एकड़ जगह कब्जा करे सरकार वो निकल के और इनकी मतलब पचीरे में उनको ते बन जाना कोई दिक्कत आप ही से है उनको आशा और मुझे आवेदन मैं एक बार जरा चेक करा लेता हूँ क्या हुआ है और फिर एक व्यक्ति का नंबर हम आगे पूरी सुनवाई करके जो नियम सम्मत निराकरण है। थैंक यू सर। ये लोगों को जाते हैं 25-30 लोग हैं रानगिर पंचायत में। तो रानगिर पंचायत में गौशाला बनाई जा रही है। तो ये लोग हैं जो कम से कम 50 साल से इनके बाप दादा सरकारी जमीन पे मतलब कब्जा पहले से कर रहे हैं और अपना प्रतिपाल कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन अभी वर्तमान में उधर गौशाला स्वीकृत हो गई और गौशाला बन रही है। तो इन लोगों के लिए कोई स्रोत नहीं है, आने का कोई कमाई का जरिया नहीं है, परिवार को प्रतिपाल उसी में 50 साल से कर रहे हैं ये लोग। तो हमारा कलेक्टर महोदय से एक निवेदन था और इन लोगों के साथ में आई थी कि गौशाला बिल्कुल बने, गौशाला के पक्ष में है हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर वही जगह जो पथरिया विधानसभा में कम से कम कई दबंग लोग और उसी पंचायत के कई लोग 50 एकड़ 25 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ सरकारी कब्जा करे हैं। तो जिनके ते पहले से प्रॉपर्टी है वो सरकारी कब्जा करे हैं। तो ऐसी जगह गौशाला बनाई जाए, दबंग लोगों से लेखे वापस जगह लेके बनाई जावे और इन गरीबों के लाने परेशान नहीं करो जावे। भाई गौशाला बने ही में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं और सभी से पूछते हैं कि पशु पक्षी के लाने अपन वो कर रहे हैं कि गौशाला बने, इनके लाने सुविधा हो, लेकिन मनुष्य जो मतलब उजाड़ हैं अपन, तो पशु पक्षी की कौन सहयोग करेगा भाई? जब मनुष्य ही नहीं रहे, इनको प्रतिपाल हुई है, रोड पे आ जाए जो गरीब आदमी कहाँ जी करवे खावे जे हैं। कछु तो ऐसे है कि इनके लड़का वाले लोग नहीं है जिनके कोई प्रतिपाल के लाने नहीं आके मजूरी के लायक भी नहीं रहे हैं। तो हमारा सरकार से ऐसा निवेदन है, कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि गौशाला बनाए, बट ऐसी जगह बनाए जहाँ इनकी जगह ना जाए और ये करें खाएं, क्योंकि अब बताओ जी खेती करें
होनी बखन नहीं करें बरसात को टेम आ गाओ कलेक्टेड के हमारे दरवाजे के भोपाल के कहाँ पे फिर उनकी दिखावी का बचे अगर वे नेबे हैं बकर तो फिर रहे हैं परेशान हो रहे दमोह कहूँ कलेक्टेड कहूँ एसपी कार्यालय कहूँ इधर उधर। तो इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे, हमारे दिल्ली रूप आए, तो हमें कलेक्टर महोदय पे इतना भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। इसलिए हमने उनसे बोला कि आप सब गरीबों से कि आप कलेक्टर साहब के यहाँ चलें, एक वही रास्ता है जो निकाल सकते हो और आपको हेल्प कर सकते हो। आपकी भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, आप विधायक भी रहे और आपके क्षेत्र में का ये मामला आ रहा है सामने, तो ये दबंगों की बात जो आई है वो कौन से क्षेत्र का मामला है? ये हमारी विधानसभा का है और ये आज से नहीं बहुत लंबी समय से इसकी ये अपनी गौशाला हमारे समय में भी स्वीकृत हो गई थी, पर हमने बनन नहीं दी। हमने इसलिए नहीं बनन दी कि जो सरपंच थे उधर वो गौशाला पर हमें से जहाँ इनकी जगह थी उसी को स्वीकृत करवाते तो उसी का प्रस्ताव देते। आज हम नहीं हैं तो इन्हीं की जगह छुड़ाई जा रही, जबकि इनकी तो हम जिला पंचायत सदस्य थे तब से हम इनको इनकी जगह बचा इनको मुजरान नहीं दे रहे हैं। इनको भी मालूम है, आप इनसे पूछ सकते। हमने इनकी छुड़ान नहीं रही है, गौशाला भी हमने बनाने दी थी, लेकिन आज एक गौशाला बन रही है, लेकिन मैं अपन कोई ऐसी दोष नहीं माना था, क्योंकि जो दोष है वो मेन दोष है उधर के सरपंच का। उसने अपनी जगह जो सरकारी कब्जा करे हैं बात तो छुड़ाई नहीं, बात तो दई नहीं नाप करने के लाने इन गरीबों की दे दियो, खुद सरपंच हो तो जगह कब्जा करें। सरपंच है कोई क्या नाम है, जगदीश हिम्मत सिंह करके लोधी है कोई कब्जा करे हैं, तो नहीं इनकी ना बहुत बड़े लोग उधर कब्जा करें। परिस्थिति ऐसी अधर लोग भी करें, एक भैया के लिए नहीं करें, लेकिन एक सरपंच का कर्तव्य होता है कि भाई गरीबों के लिए न्याय दिया जाए। भाई कहाँ ये है भाई जी क्या करें बताओ, ऐसी स्थिति क्या करें, इनके लड़का वाले के जगह करें। आप सबकी सूरतें देखो कि क्या स्थिति है लोग। वो जिस मामले को लेकर के आई थी वो ये था कि नरसिंहगढ़ क्षेत्र में एक ग्राम है जहाँ पर उनका कहना था कि कई सारे परिवार ऐसे हैं जो बरसों से सरकारी ज़मीन पर अपनी खेती वगैरह कर रहे हैं, 3 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, और उनका कहना है कि उन्हें ये जानकारी मिली कहीं से कि ये ज़मीन गौशाला के लिए आरक्षित की जा रही है। तो उनका ये कहना था कि सब गौशाला को कोई और ज़मीन दे दी जाए, बरसों से जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी ज़मीन न छिनाई जाए। तो मैंने ये कहा है कि मैं इसकी पूरी जाँच करवाता हूँ। वो आवेदन ले करके नहीं आए हैं, तो मैंने कहा था कि आप विधिवत आवेदन दे दीजिए, मैं इस आवेदन की जाँच करा लेता हूँ कि वाकई में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई नियम सम्मत रूप से करेंगे इसको।